इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ब्लिंकिट के अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बताते हैं कि ब्लिंकिट पर ऑनलाइन बटनदार चाकू बेचने का मामला है। दिल्ली पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। आपको बता दें कि दिल्ली में हत्या के 2 मामलों में हत्यारों ने वारदात के लिए ऑनलाइन चाकू मंगाया था और इसी वजह से ब्लिंकिट के अफसरों को अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऑनलाइन बटनदार चाकू बेचने का मामला है। दिल्ली पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ ये केस दर्ज किया था और हत्या के 2 मामलों में हत्यारों ने वारदात के लिए ऑनलाइन चाकू मंगवाया था। तो ये बड़ी जानकारी दे दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर बटन दबाकर खुलने वाले चाकू बेचे जा रहे थे। और इसी बीच आपको बता दें, कि किस तरीके से पूरा मामला आपको भी एक बार बता देते। दिल्ली के खयाली इलाके में 2 मर्डर जिनकी जांच चल रही है। जांच में ऑनलाइन चाकू खरीदने का खुलासा हुआ है और जांच में ब्लिंकिट तक दिल्ली पुलिस पहुंची थी, यानी कि खुद से दिल्ली पुलिस ने कस्टमर बनकर ऑर्डर किया और इसकी जांच की। आरोपियों ने ऑनलाइन बटनदार चाकू खरीदा था। बटनदार चाकू की बिक्री पर प्रतिबंध का कानून भी बना हुआ है। हथियारों की बिक्री आर्म्स एक्ट का उल्लंघन भी है। ग्राहक बनकर पुलिस ने चाकू का ऑर्डर दिया। चाकू डिलीवरी के बाद ब्लिंकिट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ब्लिंकिट के कई गोदाम और वेयर हाउस में छापा भी पड़ा है। तो देखिए किस तरीके से ब्लिंकिट के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है। ग्राहक बनकर दिल्ली पुलिस ने खुद से चाकू मंगाया था और हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। जतिन, इसको लेकर क्या अपडेट और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ब्लिंकिट के अलग अलग वेयर हाउस पे रेड्स की गई और रेड के दौरान 50 इस तरीके के जो चाकू हैं वो दिल्ली पुलिस ने बरामद किए। 16 चाकू दिल्ली के एक वेयर हाउस से बरामद किए गए और 32 चाकू जो हरियाणा के एक वेयर हाउस में दिल्ली पुलिस पहुंची तो वहां से बरामद किए गए। इन सभी को ऑनलाइन बेचा जा रहा था और यही कारण है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद बाकायदा एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए ब्लिंकिट के से जुड़े जो लोग हैं उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया। दरअसल ये पूरा मामला तब दिल्ली पुलिस के संज्ञान में आया जब मर्डर के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई। उनके पास इसी तरीके के जो चाकू आप देख रही हैं बटन दबाकर ऑपरेट किए जाते हैं, ये चाकू बरामद किए गए। उनसे जब पूछताछ की गई और पूछा गया कि ये चाकू कहां से लिया, तब जाकर उन्होंने सोशल मीडिया साइट ब्लिंकिट का जिक्र किया। ब्लिंकिट पर जब चेक किया गया, बाकायदा दिल्ली पुलिस ने खुद कस्टमर बनकर ब्लिंकिट से ये चाकू खरीदा, जिसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली के लोकेशंस पर रेड्स की गई। 16 चाकू वहां से बरामद किए गए, 32 चाकू हरियाणा से बरामद किए गए। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये चाकू क्यों बेचे जा रहे थे, क्योंकि एक वेपन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑनलाइन कोई भी वेपन बेचना गैर कानूनी है और यही कारण है कि इस पूरे मामले में ख्याला पुलिस स्टेशन द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। संभवतः ब्लिंकिट के दिल्ली एनसीआर और आसपास के जोन के जितने भी इंचार्ज हैं उन सभी को अब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप कोई भी चीज बेचते हैं तो उसके लिए भी एक प्रॉपर एसओपी है, नॉर्म्स है सरकारी, जिसका पालन आपको करना होता है। लेकिन ब्लिंकिट जैसी साइट जो कि ग्रोसरी बेचने के लिए बनाई गई, वहां पर इस तरीके से बटन दबाकर चाकुओं को बेचना इस तरीके से कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और अपराधी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन बाकायदा ब्लिंकिट की ऐप और वेबसाइट के जरिए ये चाकू खरीदे जा रहे हैं और इस जो खरीदारी की गई उससे क्राइम की वारदातों को अंजाम भी दिया गया। ठीक है जतिन, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ब्लिंकिट के अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ब्लिंकिट पर ऑनलाइन बटनदार चाकू बेचने का मामला है। दिल्ली पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। आपको बता दें कि दिल्ली में हत्या के 2 मामलों में हत्यारों ने वारदात के लिए ऑनलाइन चाकू मंगाया था और इसी वजह से ब्लिंकिट के अफसरों को अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऑनलाइन बटनदार चाकू बेचने का मामला है। दिल्ली पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ ये केस दर्ज किया था और हत्या के 2 मामलों में हत्यारों ने वारदात के लिए ऑनलाइन चाकू मंगवाया था। तो ये बड़ी जानकारी दे दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर बटन दबाकर खुलने वाले चाकू बेचे जा रहे थे।
और इसी बीच आपको बता दें, कि किस तरीके से पूरा मामला आपको भी एक बार बता देते। दिल्ली के ख्याली इलाके में 2 मर्डर जिनकी जांच चल रही है। जांच में ऑनलाइन चाकू खरीदने का खुलासा हुआ है और जांच में ब्लिंकिट तक दिल्ली पुलिस पहुंची थी, यानी कि खुद से दिल्ली पुलिस ने कस्टमर बनकर ऑर्डर किया और इसकी जांच की। आरोपियों ने ऑनलाइन बटनदार चाकू खरीदा था। बटनदार चाकू की बिक्री पर प्रतिबंध का कानून भी बना हुआ है। हथियारों की बिक्री आर्म्स एक्ट का उल्लंघन भी है। ग्राहक बनकर पुलिस ने चाकू का ऑर्डर दिया। चाकू डिलीवरी के बाद ब्लिंकिट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ब्लिंकिट के कई गोदाम और वेयर हाउस में छापा भी पड़ा है। तो देखिए किस तरीके से ब्लिंकिट के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है। ग्राहक बनकर दिल्ली पुलिस ने खुद से चाकू मंगाया था और हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। जतिन, इसको लेकर क्या अपडेट और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ब्लिंकिट के अलग अलग वेयर हाउस पे रेड्स की गई और रेड के दौरान 50 इस तरीके के जो चाकू हैं वो दिल्ली पुलिस ने बरामद किए। 16 चाकू दिल्ली के एक वेयर हाउस से बरामद किए गए और 32 चाकू जो हरियाणा के एक वेयर हाउस में दिल्ली पुलिस पहुंची तो वहां से बरामद किए गए। इन सभी को ऑनलाइन बेचा जा रहा था और यही कारण है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने ब्लिंकिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद बाकायदा एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए ब्लिंकिट के से जुड़े जो लोग हैं उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया। दरअसल ये पूरा मामला तब दिल्ली पुलिस के संज्ञान में आया जब मर्डर के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई। उनके पास इसी तरीके के जो चाकू आप देख रही हैं बटन दबाकर ऑपरेट किए जाते हैं, ये चाकू बरामद किए गए। उनसे जब पूछताछ की गई और पूछा गया कि ये चाकू कहां से लिया, तब जाकर उन्होंने सोशल मीडिया साइट ब्लिंकिट का जिक्र किया। ब्लिंकिट पर जब चेक किया गया, बाकायदा दिल्ली पुलिस ने खुद कस्टमर बनकर ब्लिंकिट से ये चाकू खरीदा, जिसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली के लोकेशंस पर रेड्स की गई। 16 चाकू वहां से बरामद किए गए, 32 चाकू हरियाणा से बरामद किए गए। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये चाकू क्यों बेचे जा रहे थे, क्योंकि एक वेपन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑनलाइन कोई भी वेपन बेचना गैर कानूनी है और यही कारण है कि इस पूरे मामले में ख्याला पुलिस स्टेशन द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। संभवतः ब्लिंकिट के दिल्ली एनसीआर और आसपास के जोन के जितने भी इंचार्ज हैं उन सभी को अब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप कोई भी चीज बेचते हैं तो उसके लिए भी एक प्रॉपर एसओपी है, नॉर्म्स है सरकारी, जिसका पालन आपको करना होता है। लेकिन ब्लिंकिट जैसी साइट जो कि ग्रोसरी बेचने के लिए बनाई गई, वहां पर इस तरीके से बटन दबाकर चाकुओं को बेचना इस तरीके से कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और अपराधी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन बाकायदा ब्लिंकिट की ऐप और वेबसाइट के जरिए ये चाकू खरीदे जा रहे हैं और इस जो खरीदारी की गई उससे क्राइम की वारदातों को अंजाम भी दिया गया। ठीक है जतिन, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।